करके मिले, भेंट की। बहुत समय तक वार्ता हुई भगवान से। देवर्षि नारद ने कहा महाराज बहुत समय हो गया, अब तो इस पृथ्वी का भार उतारिए। आप पृथ्वी के भार को उतारने के लिए धरा पे आए हो। भगवान बोले वही काम तो कर रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। और कितने राक्षसों को अब तक हमने मार दिया तुम्हें पता? नारद जी बोले महाराज ये जो फुटकर का काम है ना अब ये बंद करो। हाँ एक एक करके दो दो करके मारना बंद करो। अब तो ठोकर काम शुरू करो, इकट्ठे मारो। ये राक्षस जहां से आ रहे हैं ना एक एक करके वहीं जाओ और वहीं जाके मारो। इनका जो सरदार है ना स्वामी है जो कंस, वो एक एक करके भेजता है। तुम कंस को मार दोगे तो सब वहीं आ जाएंगे, जो मैंने उसी को वहीं मारना। फिर भगवान बोले देखो नारद समय से पहले कुछ हो नहीं सकता, समय आने पर सब काम हो जाएंगे। नारद जी बोले महाराज देखो मैं समय में कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं परसों तक उस कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान बोले सुनो वहां कंस से ये कहकर आए हो कि मैं परसों तक कृष्ण को मरा देखना चाहता हूँ और ये मुझसे कह रहे हो। नारद जी बोले महाराज अब कंस तुम्हारे पास आवे या तुम कंस के पास जाए, कंस तुम्हें मारे क्या कंस को तुम मारे, मरना तो कंस को ही है। अब चाकू तरबूजे के ऊपर गिरे या तरबूजा चाकू के ऊपर गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है, चाकू तो कटने से है। तो कुछ भी हो मरना तो कंस को ही। भगवान बोले ठीक है चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। नारद जी चले गए। इधर कंस ने अक्रूर जी को मनाया ब्रज भेजने के लिए कि तुम ब्रज में जाओ और नंद गांव से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण और बलराम को निवास दिलाओ, उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में लाओ कि भाई उसने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, उसने गिरिराज को उठाया था, वो बहुत बड़ा पहलवान है, इसलिए हमारे यहाँ पहलवानों को सम्मानित किया जा रहा है। पहलवानों में विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्ण को बुलाओ। अक्रूर ने मना भी किया और कंस ने कहा तुम्हें जाना है क्या मरना है? अक्रूर ने सोच लिया इसके हाथों मरने से तो बढ़िया है भगवान को ले वाला हूँ, भगवान यहाँ आ जाएंगे तो इसका जल्दी उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच करके अक्रूर जी श्री धाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के सबसे मिले, नंद बाबा जसोदा मैया रोली मैया सबसे मिले और जाकर सारी बात बताई। नंद बाबा ने तो जाने के लिए कह दिया कि तुम कृष्ण बलराम को भले ही ले जाओ और ले जाओ क्या हम भी साथ में चलेंगे, कंस का जो कर है वो कर भी दे आएंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, मेला भी देख आएंगे और कर भी दे आएंगे। और जब मैया जसोदा को मालूम हुआ तो जानते हो मैया जसोदा की क्या हालत हुई। मैया जसोदा का भोजन छूट गया, अब प्यास नहीं लग रही है। कन्हैया तू मुझे छोड़ के चले जाएगा, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। कन्हैया बोले मैया तू बड़ी भोली है, हमें कहना जानते तू। एक बात बता, हम मेलो लग रहा है मथुरा में, हम ग्वाल बालन के संग नंद बाबा के संग मेलो देखने जा रहे हैं, मेलो देखेंगे दूसरे दिन आ जाएंगे, 2 दिन की तो बात है।
मैं कोई सदा सदा को थोड़ी जा रहा हूँ। मैया जसोदा बोली बेटा कछु पतो ना जब कितना समय लग जाता है। तू तो हम ये लोग देखेगो तो वियोग महसूस ना होगा, पर मैं तो तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। तू गैया चराए हुए चले जाना तो बताओ मैं तेरे बिना कैसे कैसे दिन काटूं। अब आ रहे हो अम्मीरो लाला फलानी जगह गए हो, अम्मीरो लाला चल लिया हो, तेरी ऐसे याद करती रहूं। तो पता जब तू आवे तो तू दरवाजे पे ठाड़ी नहीं, क्योंकि मैं हर समय तेरी बात देखती रहूं दिन भर। तू जाए तो है गई चराए में, पर मेरा मन तेरे सामने जा जाला। तो तू जब मथुरा चले जाएगा कहीं दूर जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी। कन्हैया बोले मैया सवेरे जाएंगे, अगले दिन मेलो देखेंगे, वादे अगले दिन आ जाएंगे, तीसरे दिन तो तेरे पास होंगे मैया। मैया ने कही लाला तू मेरी बात नहीं समझो, तू सो जा। प्रातः काल हो, नंद बाबा सब बाल बालन को लेके अपनी गाड़ी में बैठा के चल दिए। अक्रूर जी ने रथ तैयार करके लगा दिया द्वार पर। कन्हैया बलराम जी दोनों जगह मैया ने स्नान कराया और श्रृंगार कराया, रथ में बैठ के चल पड़े। जैसे ही चले प्रमुख द्वार जब नंद भवन को खोले गए देखे तो गोपी खड़ी है द्वार पर, हजारों गोपी को टोल सामने खड़े और बीच में राधा रानी खड़ी है। हाथ जोड़कर बोली लाला तुम जाने को भले ही तैयार हो, पर हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया कन्हैया तुम हमें छोड़ के चले जाओ। नहीं जा सकते। एक गोपी ने कहा अरे ये जो अक्रूर है ना, ये अक्रूर नहीं बड़ा क्रूर है। इतना क्रूर है कि जब इसे मालूम है कि श्री कृष्ण बलराम इस ब्रज के प्राण हैं, तो फिर ये निलवाने क्यों आया। अरे प्राणों के बिना शरीर किस काम का। कृष्ण बलराम चले जाएंगे तो ये ब्रज किस काम का। इसके मन में जरा भी दया नहीं है। तुम चाहे जितना रोकोगी ये मानेगा नहीं। एक बोली तो मैं रथ के सामने लेट जा रही हूँ। कन्हैया अगर रथ ले जाना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हम मर जाएंगे, तुम चले जाओ। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तुम तुम्हें जाने नहीं देंगे। सैकड़ों गोपियां लेट गई रथ के सामने। कन्हैया रथ में से उतरे और राधा रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हे देवी तुम तो जानती हो अगर मैं नहीं गया मथुरा तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होंगी। मैं अपनी लीलाओं को यहीं विराम देना नहीं चाहता। मुझे समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं देवी।
राधा रानी ने कहा मैंने कहा रोका आपको बोलूं, आप तो स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। कन्हैया ने कहा देवी तो फिर ये प्रेमास्त्र क्यों निकल रहे हैं, आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? राधा रानी ने कहा तो निकलने दो, आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा देवी जब तक तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते रहेंगे तब तक ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे मार्ग में तुम्हारे आंसू पर्वतों का काम कर रहे हैं। देवी इन आंसुओं को रोक लो। राधा रानी ने कहा गोविंद है तो बड़ा मुश्किल है, पर जब आप कह रहे हो आपकी आज्ञा है तो आपकी आज्ञा टाली नहीं जाएगी। आज के बाद इन आंखों से कभी आंसू नहीं निकलेंगे। राधा रानी ने अपने आंसू पोंछ लिए और कहा गोविंद अब कभी आंसू नहीं निकलेंगे। भगवान ने कहा देवी मैं तो दुनिया के देखने में ब्रज को छोड़कर जा रहा हूँ मथुरा, वैसे तो मैं ब्रज को छोड़कर एक पल भी दूर नहीं जाता, और दुनिया के देखने में तो लीला है ही। देवी मैं जा रहा हूं, परंतु तुम मेरी इन भोले भाले ब्रजवासियों को छोड़कर कभी मत जाना, तुम्हें सदा सर्वदा यही रहना होगा। राधा रानी ने बिलखते हुए कहा गोविंद यदि आपकी आज्ञा है कि राधा कभी ब्रज छोड़कर एक पल भी बाहर नहीं जाएगी, परंतु इतनी सी विनती है कि इस धरा को छोड़ने से पहले एक बार अपने दर्शन जरूर करा देना, अपने दर्शन जरूर दे देना। भगवान ने एक मृत्यु कहा आंख मीच के रथ में चलते हैं। राधा रानी ने कहा गोपियों रास्ता छोड़ दो और जाने दो इन्हें। समस्त गोपियां मार्ग से हट गई, रास्ता छोड़ दिया, गोविंद का रथ आगे बढ़ने लगा। चले जा रहे हैं, गोपियां खड़ी देख रही है। ऐसे लगा गोपियों को, ऐसी स्तब्ध सी हो गई गोपियां कि मानो कोई प्राणों को निकाल कर ले जा रहा हो, आंखों के सामने डकैती डाली जा रही हो, किसी ने हाथ पैर बांध दिए हो और सारा धन लूट कर कोई ले जा रहा हो। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, रथ की भुजा चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर के रथ की तरफ ही देखती रही कि कहीं कन्हैया को अपनी गैयाओं की याद आ जाए, कहीं अपनी मैया की याद आ जाए, कहीं जरा सी हमारी याद आ जाए और वो लौट कर चला। परंतु कन्हैया को लौट कर आने वाले नहीं थे। गोपियां खड़ी देखती रही और कन्हैया पर आगे बढ़कर चला गया। यमुना के किनारे किनारे मथुरा की ओर चले जा रहे हैं। मथुरा के निकट ही यमुना बाग नाम का एक स्थान था, वहीं पर नंद बाबा बाल बालों के साथ ठहरे हुए थे और वहीं अक्रूर जी ने रथ ले जाकर के रोक लिया। कृष्ण बलराम से कहा कि तुम दोनों यहीं ठहरो अपने बाबा के पास में, समय आने पर मैं तुम्हें लिवाने आ जाऊंगा। वहीं से ठहरने की व्यवस्था थी, वहीं रुक गए।
जो भोजन पानी लेकर आए थे घर से, बढ़िया वहीं भोजन किया, आराम किया। ग्वाल बालों को पाकर के कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए। दिन भर वहीं खेलते रहे। खेलते खेलते कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बाबा आप कहो तो हम मथुरा में मेला देखें। हमने सुनी मथुरा में मेला लग। बाबा बोले मेलो कल को भैया, बोले मेलो कल को तो आज भी तो कछु होगा वहाँ, दुकान तो लग गई होंगी। ने डोल के देखे मंदिर। वैसे बाबा हमने कभी मथुरा देखी ना, तुम तो रोती से इतना मथुरा देखे जाना। हमने सुनी है मथुरा बड़ी सुंदर नगरी है, लेकिन मथुरा में घूमे हमें आप कहीं तो मथुरा को देखेंगे, मेलो देखेंगे। नंद बाबा बोले बेटा देखो मेले के समय पे भीड़ ज्यादा हो, और वैसे भी ये जो नगरी है ना, ये कोई साधारण नगरी नहीं है, तुम्हारे गोकुल और वृंदावन की तरह ना। बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नगर है, हमें बहुत भीड़ हो जाएगा। मेरे संग चल, मैं मेला दिखा के लाऊंगा। कन्हैया बोले तुम ना जाए, तुम ही चले। तो नंद बाबा बोले चलो अब कहा है। बोले बाबा कुछ चीज ऐसी हो जो मेल के ही बढ़िया लगे। क्या समझा क्या करेंगे मेले में? मेलो तो मेल को होता है। हमारे दादाजी एक पद गाय करे कि बिन मेल आनंद नहीं आवे रे, बिन मेल आनंद नहीं आवे। बिन मेल आनंद नहीं आवे रे, बिन मेल आनंद नहीं आवे। बिन मेल को बाजो बाजे, अरे बने नवा को गानो है। बिन मेल को बाजो बाजे, बने नवा को गानो है। बिना मेल मेले को जाए, बिरथाईवा को जानो है। बिना मेल मेले को जाए, बिरथाईवा को जानो है। अरे जुआ खेले दाव न जाने, वो नर बाजू खावे। बिन मेल आनंद नहीं आवे रे, मेल आनंद नहीं आवे। जिन्हें हर चलाए होगो उन्हें तो पता होगी या बात की कि भैंसा के संग बधिया जोरे, कर्री कर ले नारी को। चलाए वर्ग और भैंसा दोनों एक समझौते जोते जोते देखे होंगे। भैंसा के संग बधिया जोरे, कर्री कर ले नारी को। भैंसा खींच भगे सिर को, मुश्किल है हारी को। अरे भैंसा खींच भगे सिर को, एक कूड़ ना लावे। बिन मेल आनंद नहीं आवे रे, बिन मेल आनंद नहीं आवे। बाबा तुम मेले को हमारे संग जाओगे, हमारा तुम्हारा काम मेले। हम कहेंगे बाबा हमें तो चाट पकौड़ी खानी है, आप कहेंगे पागल कहीं को नॉन मिर्च अपने घर खा ली, रसगुल्ला खा, राजभोग खा। तो हमारी इच्छा चटपटो खाने की, तुम मीठो खवाओ। हम कहेंगे बाबा या पलक या से झूलेंगे झूला, तुम कहोगे पागल कहीं को। पैसा दे और चक्कर खाओ, पलक या टूट जाए तो जानते जाओ। का फायदा प्यारे समझाए को, न झूलन देंगे, न खेलन देंगे, न डोलन देंगे। हम ना जाएंगे तुम्हारे साथ।
लाला की बात सुन के नंद बाबा वहां से आ गए, ठीक है भैया ना जा रहे, चल तू चलो जा बस। बलराम तो कही थे तू बड़ा समझदार है, ध्यान से ले जाइए, हाथ पकड़ के जाइए और हाथ छोड़ मत दीजिए जब तक यहाँ लौट के ना आवे तब तक। बलराम जी बोले ठीक है बाबा जैसी तुम्हारी आज्ञा। कन्हैया को हाथ पकड़ लिए तो कृष्ण बलराम आगे आगे चल दिए, ग्वाल बाल पीछे, सब हंसते खेलते चले जा रहे हैं। तो एक बात बताऊं, कन्हैया की बाट देख रही मथुरा की जनता। तुम्हें पता मथुरा में और वृंदावन में नंदगांव में कोई ज्यादा दूरी तो ना, कितनी दूरी है? वृंदावन से मथुरा की मात्र 9-10 किलोमीटर दूरी है। गोवर्धन से नंदगांव से ज्यादा 20-22 किलोमीटर होगी। अब इतनी दूर मथुरा के तो लोग वहां जाए ना, क्योंकि कंस को आदेश ना, और कृष्ण बलराम इतनी दूर आवे ना, दर्शन करेंगे। विख्याति इतनी फैली हुई है कृष्ण बलराम की, और 6 दिना को छोड़ा है तो पूतना मार दे, बताओ 6 महीना के ने 70 मार दिया। ये खबर मथुरा में रोज छपी अखबार में, रोज पता पर ही सब तीसरे दिन फलानो राक्षस मर गो, गोकुल में जाके फलानो राक्षस मर गो, नंदगांव में जाके। एक सबसे मोटी खबर प्राप्त हुई मथुरावासी में, कौन सी? बोले 7 कोस को गिरिराज पर्वत, 7 दिन और 7 रात्रि 7 साल के छोरा ने उठा के रख दिया। अब बताओ वो छोरा देखने की इच्छा ना होगी क्या? सबको मन करेगा कि बात देखे तो सही कैसे हो, पर कोई जा तो सकता ही ना कंस के डर के मारे। अब सबे पता पड़ी कि वो कृष्ण बलराम मथुरा में आ रहे हैं, सब खुश हैं, प्रसन्न है कि भाई अब देखेंगे वो छोरा कि कैसा छोरा है, कि जाने 7 साल के न गिरिराज पर्वत उठाएगा। अब खबर पड़ी कि कृष्ण बलराम यही रास्ता पे आ रहे हैं, तो महाराज भीड़ लग गई, जहाँ रास्ता में निकले वही रास्ता में भीड़ लग जाए। छत्तन पे जमाए जाए लोग, अपनी अटारीन पे चढ़ जाएं और ऊपर से फूल बरसाने। कल कृष्ण बलराम को बड़ो भारी स्वागत मथुरा में हो। क्या स्वागत है देख के ग्वाल ग्वाल बोल रहे छोरा, हमें ना पुत्री सास के ऐसा स्वागत हो मथुरा में, पूरा मंत्री को ऐसा स्वागत है, पता हमें क्या पता नहीं, हमें नहीं लगता पैगाम को, हम तो नहीं पुराने पे चले आए बाबा संग में, तुम तो तब पता ही नहीं, परंदी बाबा जगह जगह के बैठा लाए। तुम पे तो यार बढ़िया बढ़िया कपड़ा है, हम तो प्यारे संग अच्छे थोड़ी लग रहे चलते। कन्हैया बोले तो चिंता क्यों कर रहे हैं, अपनी नंसार में आए तो वैसे थोड़ी आए। अरे मामा जी भी यहाँ आए, सब कुछ यहाँ जो कुछ है सब अपनों ही। चलो अभी चल रहे हैं धोबी घाट पे, तो धोबी घाट पर एक कपड़ा ले लेंगे। धोबी जो लगता जो का आवाज दूर से कन्हैया बोले मामा जी राम राम। कोई मामा राम राम करे तो सोचनी तो पड़ेगी कौन सा वांझो, और कोई फूफा राम करे तो जीजा जी नमस्ते करे तो ना पूछे को कौन है, कहाँ से आए हो, कैसे आ जाओ। फूफा कह रहे हो तो आ जा, मामा कह रहे हो कौन सा गाँव भी, जब तक जान पहचान ना है तब तक तसल्ली थोड़ी होगी। धोबी बोली कौन है, कहाँ से आ रहे हो, कैसे मामा कैसे कह रहे हो? बोले हमें देवकी नंदन श्री कृष्ण महाराज कंस के भांजे हैं। अब कंस महाराज हमारे मामा लगे तो भाई मथुरा के सब हमारे मामा नहीं। धोबी बोले ओ तो तू ही है, क्यों फिर यहाँ क्यों आए हो, का बात?
जहाँ बुलायो तू जाता को बुलायो मजा यहाँ है। बोले हमारे जो बाल वाले फिर कपड़ा नहीं ठीक ना बैठे हैं कि ऊंचे से बुरे से पुराने से, हमारे से नई नई से देव ऐसे। तो भी बोले हम पे कपड़ा ले, बोले हाँ सब जो तुम्हारे यहाँ धब्बे आए हमारे मामा के ही तो है सब, राजमहल के कपड़ा है ना तुम पर, उनमें चीजें भी बढ़िया बढ़िया। अच्छा तो तू राजमहल के वस्त्रों को पहनेगा और ये गंवार ग्वाल वाल राजमहल के वस्त्रों को पहनेंगे तो वही कन्हैया बोले जो हमारे मामा कपड़ा हम अच्छे पहनेंगे। अच्छा तो तू पहनेगा अभी दो वस्त्र। कन्हैया बोले बलराम भैया दे भैया ले लो वस्त्र। बलराम भैया बोले ले लो भैया, दे दे तो ले ले, बोल ना दिए तो, बोल ना देते थप्पड़ दीजो बस ज्यादा का जीवन की। तो जैसी कन्हैया वस्त्र ले वे कुछ चले कैसी धोबी लठिया उठाई और बड़ी जोर से लठिया तानी। कन्हैया ने एक हाथ से लठिया पकड़ ली, दूसरे हाथ से ये दियो झड़का, सिर अलग और धड़ अलग। अब एक धोबी मर्द के भक्ति पर गई, धोबी में जितने धो रहे सब भाग गए। मन धो रही है मरवे को रुकने सब भाग गए। अब ग्वाल वालन के कई लाला ले ले वस्त्र जैसे चाहिए वैसे, तो जाए जो बढ़िया लगे चमकने धमकने बढ़िया बढ़िया तो सबने ले पहली। अब राजमहल के तो राक्षसन के वस्त्र बड़े बड़े और ग्वाल वाले छोटे छोटे, अब उनके तरह बड़े बड़े पैर पैर पे चल रहे हैं, आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे रास्ता आगे साफ होती चल रही है, खिचड़ते जा रहे हैं। कन्हैया तो बोले थे लाला वस्त्र ले पहले तो लिए पर ये लगभग में से ही रहे। हाँ ऐसे ना लग रहे थे हमारे ऐसी लग रही थी कौन के बहरान का बाजार को पहले को यार देखे तो सामने थी गलती आ रहा, हाथ जोड़ के बोले महाराज मुझे कुछ सेवा दो। भगवान बोले सेवा से इनके कपड़ा में सही कर दे। तो दर्जी ने सब कारीगर लगाए और जल्दी जल्दी वो कपड़ा काट पीट के उनके आकार के बनाए। अब बढ़िया कपड़ा है आगे चले थे माली आ रहा सामने से सुमाली नाम बापो माला लेके आयो, उन्होंने सब ग्वाल वालों को माला पहनाई, ठाकुर जी को बलराम जी को बड़ी बड़ी माला पहनाई। ग्वाल ग्वाल बोलो कन्हैया कपड़ा बढ़िया पहन रही है और माला उतर रही है, अब तसल्ली है और नेम सी कसर रह रही है। कन्हैया बोले वो कसर मिटा दूंगा चिंता मत करो, चलो आगे। देखा तो आगे थी कोबड़ी सी स्त्री हाथ में कटोरा लेके आ रही है। कन्हैया बोले री सुंदरी कौन है तू और तेरे हाथ में कहाँ है? अब तो कुरूप स्त्री हो कारी कबरी से बात मलूकनी कहाँ पे आ रही है, तो अच्छी लगेगी। पर भगवान ने बातें सुंदरी कही तो वह बुरी नहीं लगी, तो आने कही कन्हैया तुम सबरी बातों में तो जाने, और फिर भी पूछ रहे हैं कातंबरोर्दतु यानुलेपनम कस्यांगने वा कथय साधुन क्या बताऊं तुम्हें, क्या परिचय दूं? सब कुछ आप जानते हो, आप अंतर्यामी हो। और अगर आप परिचय पूछ ही रहे हो तो सुनो। दास्यस्मि हम सुंदरतम ससम्मता
से टेढ़ी हूँ इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं। ऊबड़ निकल रहे मेरे लिए कोड़ी कहते हैं, कोई कुब्जा कहते हैं। पर महाराज जैसी भी हूँ मैं, पर मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज तुमको बहुत अच्छा लगता है। उन्हीं के लिए चंदन किसके ले जा रही हूँ, कहो तो आपको लगा दो। कन्हैया बोले नेकी और पूछ सब काम में देरी कैसी, जल्दी करो। तो पहले तो खूब जाने कन्हैया के मस्तक पे चंदन लगाओ, फिर अंगराग लगाओ, इत्र लगाओ। सब ग्वाल वालन ने खूब मन मानो पूछो, ब्रजवासी पूछेंगे ऐसे एक जगह चंदन लगाए चलना करो। देखिए करे ग्वारिया तो गाय चरा भी जाया करे, हम देखिए करे हम यहाँ टिकली अलग है, यहाँ अलग लग रहे हैं दो, फिर कानन पे अलग है, गले पे अलग है, और वो तन के पूरा पूतन ना है। चंदन फ्री को मिल जाए फिर देखो तो पैसा को हो जब चलो ना घिसनो पर तो है पैसा के आए हो तो थोड़ो ही लगे तो फ्री को मिल जाए फिर देखो सब मोड़ो सब को तय शानदार संत आदत हो कहीं हमारे ब्रज में एक चंदन की आदत सबसे ज्यादा मिले। अब तो फिर कम है गई, अब तो कम है गई, ज्यादा पढ़ लिख गए। और दूसरी काजल, बहुत काजल लगाए करेगा लगावे अब थोड़ा कम है गई, काजल लगाए धर्म लगे चंदन लगा लग जा। तो ग्वाल वालन ने खूब चंदन सोचे और आगे चले। पर चलते चलते हमने कही लाला एक बात बता मैं, यार बेचारी कोबड़ी ने मेहनत बड़ी करी होगी अब चंदन घिसले में, यार या बेचारी को कछु दे दे। कन्हैया बोले कछु कहाँ जुआ चाहिए भाई चीजें दे दी तो बोली को सोने तो कन्हैया ने दो उंगलियां तो कुब्जा की थोड़ी के लगने और अपने पान के अंगूठा देवा को पान को अंगूठा दाग दिया और एक हाथ को सहारा की कमर में लगाया और धीरे से झटका दिया तो वो कुबड़ी नारी तो स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर है गई। बोल भगवत्सल भगवान की जय। भगवान ने खूब जाकर कृपा करी तो जाने कही महाराज ये तो आपने दिया है ये दिव्य शरीर या को उपयोग भी आप करो। भगवान बोले अभी तो समय ना कर देंगे आएंगे कल तुम्हारे घर पे। तो भगवान आगे चले और जहाँ धनुष रखे वहाँ पहुँच गए और धनुष को भगवान ने खेल में उठा के वापिस दो टुकड़ा कर दिए। इधर कंस को खबर मिली तो कंस भी घबरा गया क्योंकि धनुष देते समय भगवान परशुराम ने ये कही कि जो या धनुष तोड़े वो तो को ना छोड़े, जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं, फिर समझ लेना वो तेरा काल है। अब कंस भयभीत हो रहा है, बड़ा दुखी है। प्रातः काल होते ही रंगमंच तैयार हुआ, रंगभूमि में कंस पहुंच गया। सबसे पहले मल्ल पहुंच गए, जो देखने वाले थे दर्शक भी पहुंच गए, नंद बाबा ग्वाल वालों को लेके पहुंच गए। इधर अक्रूर जी विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्ण बलराम को रंगभूमि में लगा के ला रहे हैं। रंगभूमि के प्रमुख द्वार पर खड़ा था कुवलिया की हाथी। कुवलिया की बड़ा खतरनाक हाथी, वो भी मद्यपान किया हुआ। आते ही आक्रमण कर दिया कन्हैया के ऊपर। कन्हैया ने भी झट से सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ करके घुमा करके एक मुक्का दिया, प्राण निकल गए उसके। दोनों भाइयों ने दोनों दांत उखाड़ लिए, एक एक दांत उखाड़ करके कंधों पर रख के चले गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान जब रंगभूमि में पहुंचे आज भगवान तो एक है पर सबको दिख रहे हैं अलग अलग, क्योंकि जाति जैसी भावनाएं जैसी कामनाएं वैसी भगवान दिख रहे हैं। बड़े बूढ़े में तो दिख रहे हैं, छोटा छोरा है वो जवानन में दिख रहे, बड़ो कोई पहलवान है वो पहलवान ना ऐसे भी लग रहा है कोई अंतरराष्ट्रीय पहलवान है। मल्लानां निर्नणां नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान
पितरो शिशु। और जो बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है उन्हें ऐसे लग रहे छोटो सा लाला है रो। और जो सुंदरी स्त्री बैठी है, युवा स्त्री बैठी है, उन्हें ऐसे लग रहा है भगवान जैसे साक्षात कामदेव आ रहा है। और जो ज्ञानी महात्मा जन बैठे उन्हें तो साक्षात परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। और कौन से ऐसे लग रहे हैं जैसे कि साक्षात यमराज चले आ रहे हैं, काल जैसे दिखाई दे रहे भगवान। जैसे भगवान रणभूमि में पहुंचे तैसे ही चांदूर मुष्टिक आदि पहलवान ने पकड़ लिए। कन्हैया बोले भैया अरे हमें काहे को पकड़ रहे हो तुम? पहलवान ने कहा अच्छा तुम्हें नहीं पकड़े तो कौन पकड़े? तुमने बड़े बड़े राक्षस मारे, आज पता चलेगी जब हमसे टक्कर लेंगे, जब हमसे लड़ाई होगी पता तो जब पड़ेगी। कन्हैया बोले हम ठहरे बालक तुम ठहरे पहलवान, हमारी तारी का टक्कर होगी भाई। चांदूर और मुष्टिक दोनों ने मिलकर कहा भैया तुम अपने मन में बालक बनना, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरहर। तुम न कोई बालक हो न कोई किशोर हो, तुम बड़े पहलवान हो, मैं पता है तुम्हारी दिखें छोटे से। आज हमसे जब टक्कर होगी ना पता तो जब चलेगा। अब कृष्ण बलराम ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखो। कन्हैया बोले हाँ कहा करें भैया फिर? बलराम भैया बोले डर दे भैया इन दांतों ने नीचे लेंगे दो हाथ आगे जब ही चलेंगे फिर तो दोनों हाथी के दांत नीचे धर के है गए। ऐसा मल्ल युद्ध हो एक हल्ला तो ऐसे लगने लगी जैसे दो हाथी आपस में टक्कर मार रहे, नीचे खींच कर ले आए। एक बार तो खूब घसीटा, फिर ऊपर बैठ गए और फिर मुक्के में मुक्का देते चले गए। और इतने मुक्के भगवान ने दिए कि कंस के प्राण ही निकले। आज कंस का भगवान ने उद्धार किया। तो कंस के जो भाई थे, जो भतीजे थे, जो सहयोगी थे वो भी आए। बलराम जी ने तुमको आगे नहीं आने दिया, एक एक करके सबको निपटा दिया। भगवान कारागार में गए, महाराज कृष्ण को मुक्त किया, राजा बनाया, फिर अपने माता पिताओं को मुक्त किया। माता पिता से भेंट हुई, नंद बाबा अपने ग्वाल बालों को लेकर के आए। इधर श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञ को भी संस्कार हुआ। फिर पढ़ने के लिए गए सांदीपनि मुनि के यहाँ पर, वहीं पर सुदामा जी से भी मित्रता हुई। कल की कथा में आप श्रवण करोगे सुदामा जी की दिव्य कथा को। तो गुरु जी को गुरु पुत्र की गुरु दक्षिणा देकर 64 विद्या सीख करके भगवान लौटे। मथुरा में निवास कर रहे हैं युवराज बन करके। बड़ी सेवा शुश्रूषा हो रही है, पर महाराज कन्हैया जी का मन नहीं लगता। कन्हैया को उदास देखकर, रोते देखकर एक दिन मैया देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि तुम समझाते क्यों नहीं कन्हैया को? वो रोता है, हर समय उदास रहता है, और जब से विद्या अर्जन करके लौटा है मैं तो तभी से देख रही हूँ, हर समय उदास रहता है। तो वसुदेव जी ने कन्हैया के जो मित्र हैं उद्धव जी, उन्हें बुलाया और कहा भैया उद्धव तेरा यार है कन्हैया, तो उसे समझाना, तो इतना दुखी क्यों रहता है? उद्धव जब कन्हैया के कक्ष में पहुंचे तो कन्हैया की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आंखों से आंसू झर रहे थे। उद्धव ने जाकर पूछा कन्हैया तुम रोते क्यों हो, क्या बात है? किस कारण से रोते रहते हो तुम? किस कारण से तुम हर समय उदास रहते हो, व्यथित रहते हो? राज्य के कार्यों में कुछ
हाथ नहीं बढ़ाते। कन्हैया बोले उद्धव, मुझे अपने ब्रजवासियों की याद आती है। मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव, और कुंजन की छाही, वे सुरभि वे वक्ष दोहिनी, जो किरक दुआवन जानी। उन ब्रजवासियों की मुझे याद आती है, गोपियों की याद आती है, बालों की याद आती है। उद्धव बोले, मथुरा में तेरे लिए कोई कमी है किस चीज की? अरे हर चीज तेरे लिए उपस्थित है, तू इशारा कर दे वही चीज तुझे मिल जाएगी। कन्हैया कह रहे, उद्धव मैं जानता हूँ, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता यह माही, पर जब ही सुरत यावत वा सुख की, ही उमगत सुध नाही। मैं जानता हूँ यहाँ किसी सुख और सुविधा की कोई कमी नहीं है, पर जब मुझे अपने ब्रजवासियों के साथ की, ब्रज के सुख की, ब्रज के आनंद की मुझे जब याद आती है, तो फिर ये सुख फीका लगता है। ये उमगत सुध नाही, मैं अपनी सुबुध खो बैठता हूँ उनकी याद में। उद्धव ने कहा, तू उन गवारों के लिए रो रहा है? अरे देख तो सही, अरे किन्हीं अच्छे लोगों के लिए रो रहा है, समझदार लोगों को याद करे तो अच्छी बात नहीं है, उन गवारों को याद कर रहा है। तो ठीक से खाना नहीं जानते, ठीक से पहनना नहीं जानते, रहने सहने की उनमें कोई तमीज नहीं, तो उनकी याद कर रहे हैं। अरे कन्हैया भूल जाओ, तो तुम क्या सोचते हो तुम्हारी याद करते होंगे? भूल गए होंगे कौन कृष्ण कहाँ कृष्ण गया। कन्हैया बोले, अब वो चाहे मुझे भूल गए हो, पर मुझे तो उनकी बहुत याद आती है। और वो मुझे भूल गए हैं या नहीं भूले हैं, वो कैसे रहते हैं, उनकी कोई खबर सब तो है। मेरे विचार से उद्धव, एक बार तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम जाकर देखकर तो आओ, वो मेरी याद करते भी हैं कि नहीं करते, उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं आती। जैसे मैं उनके वियोग में रोता हूँ, क्या वो मेरे वियोग में रोते हैं या नहीं रोते, ये तुम देखकर आ सकते हो। उद्धव जी बोले, मैं जाऊंगा देखने के लिए? नहीं जाऊंगा। उन गंवारों के बीच में? अरे वो क्या व्यवस्था करेंगे मेरी, क्या मेरी बात सुनेंगे? कन्हैया बोले, उद्धव मेरी खातिर एक बार जाओ तो सही। उद्धव ने कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर देख 1 घंटे से ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं। बस मैं ये देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या उनकी हालत है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक बार अवलोकन करके मैं सीधा चला आऊंगा। कन्हैया बोले, भैया ज्यादा लोगों से भले ही मत मिलना, पर भैया जसोदा से जरूर मिलना, नंद बाबा से जरूर मिलना, और एक मेरी राधा रानी को मत मिलना, इन लोगों से जरूर मिलकर। अब चाहे तुम जितनी देर रुकना, ये तुम्हारी बात सुन जाना, पर इनसे जरूर मिलकर। उद्धव बोले, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, बस गया और आया, ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे को। कन्हैया बोले, एक बार जाओ तो सही, आने के बारे में तो कभी पता चलेगा। आज उद्धव ने रथ तैयार किया और चल
श्री राम वृंदावन पहुंचे, ग्वाल बालों को देखा, ग्वाल बालों की विरह से आत्म स्थिति को देख करके उद्धव का ज्ञान डगमगाने लगा। यहीं से नन्हे नन्हे बालकों की ऐसी स्थिति देखी कि वो रास्ते में बैठे हैं, बस कभी खड़े होकर देख लेते हैं, कभी बैठ कर देख लेते हैं कि हमारा कन्हैया आ रहा होगा, कल नहीं आया, शायद कोई काम लग गया होगा, आज जरूर आएगा। रास्ते पे बैठे रहते। पूछते पूछते पहुंच गए नंद भवन में, नंद बाबा से मिले। जसोदा मैया की ऐसी स्थिति देखी कि मैया रोई जा रही है, आंखें बंद करके रो रही है और बार बार कभी कन्हैया, कभी कनुआ, कभी कान्हा नामों का उच्चारण कर रही है। उद्धव के ज्ञान पर तो यही संभव किया। मैया जसोदा से मिलकर के उद्धव राधा रानी का पता पूछ करके राधा रानी से मिलने गए कदली वन में। या दूर से स्थिति देखी कि हजारों गोपियां बैठी हैं, बीच में राधा रानी बैठी है। और आपस में बातें कर रही हैं। उद्धव ने सोचा इस पेड़ की ओट में खड़े होकर देखूं ये बातें क्या कर रही हैं, सुनूं तो सही इनकी वार्ता। तो उनकी वार्ता सुनने के लिए पेड़ की ओट में खड़े हो गए उद्धव। एक गोपी ने राधा रानी से कहा, किशोरी जी आज तो कन्हैया को मैंने सपने में देखा। मेरे घर में माखन चुराने आए, माखन चुरा करके जो ही भागे, मैं पकड़ने को दौड़ी, सो आंखें खुल गई। मैं तो उन्हें पकड़ भी नहीं पाई। दूसरी बोली मैंने भी देखा सपने में, पनघट पे बैठे थे, मैं पानी लेने गई और एक कंकड़ मार के उन्होंने मेरी मटकी फोड़ दी। मैं पकड़ने को दौड़ी, दौड़ते दौड़ते आंखें खुल गई, सवेरा हो गया। तीसरी ने कहा, किशोरी जी क्या तुम कभी कन्हैया को सपने में नहीं देखती थी? किशोरी जी ने कहा, सपने तो उन आंखों में आते हैं जो आंखें सोती हैं। जो आंखें सोती नहीं उन्हें सपने कैसे आएंगे? सपने पश्यन्ति आकांतम् धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विवेरिणी। जिस दिन से कन्हैया गए उस दिन से आंखों में नींद ही नहीं, और जिन आंखों में नींद नहीं तो सपना कहां से आ गया? उद्धव पेड़ की ओट में खड़ा खड़ा सुन रहा है कि राधा रानी उस दिन से आज तक सोई ही नहीं है। धन्य है ऐसी परम तपस्विनी, धन्य है ऐसी महायोगिनी। भ्रमर आ गया, भ्रमर को ताना दिया कि तुम काले काले सब एक जैसे ही होते हो। दूसरी ने कहा, री ऐसे ताना मत दे, इसने कहीं कन्हैया से जाकर कह दिया तो मेरे कन्हैया को बड़ा दुख होगा। उद्धव बाहर निकल कर आया, गोपियों को प्रणाम किया, राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देवियों, मैं तुम्हें जैसा समझता था तुम वैसी नहीं हो, तुम तो श्री कृष्ण की परम प्रेयसी हो। हे राधे राधे, क्षमा कर दो मुझे, मैंने तुम्हें गलत समझा था। परंतु एक प्रश्न है तुमसे, सिर्फ एक प्रश्न। क्या बोले, क्या तुम्हारी कभी
कन्हैया से मिलने की इच्छा नहीं होती? राधा रानी ने भी जवाब दिया, उद्धव, ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है, ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। ये वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना? उद्धव, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना? और ये वक्त सबको मजबूर बना देता है। हर पल उनसे मिलने की इच्छा होती है, पर कन्हैया हमें छोड़कर चले गए, यही रहने के लिए कह गए, कहां जाए फिर? उद्धव ने कहा, तुम वहां नहीं जा सकते तो फिर यहीं पर भगवान का ध्यान करो ना, यहीं पर निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो। अरे श्री कृष्ण तो साकार ब्रह्म है, तुम परम ब्रह्म का, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करो। गोपियों का निर्गुण कौन देश को वासी, कहाँ रहता है निर्गुण? बोले हर जगह निर्गुण रहता है, तुम एक बार मन लगाओ तो सही। गोपियों ने कहा, मन को 10-20 होते हैं, क्या उद्धव? एक ही मन था, वो कन्हैया के साथ में चला गया। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो सिमन संग, अब वो आ रहा है। ऊधो मन न भये। उद्धव ने कहा, देवियों, तुम श्री कृष्ण की याद करती रहती हो, इससे अच्छा तुम भगवान की याद करो, ईश्वर की याद करो। बोले नहीं याद करनी हमें। बोले तो फिर श्री कृष्ण से मिलने क्यों नहीं जाती? बोले नहीं जाएंगे मिलने। जब श्री कृष्ण को हमारे से मिलने में तकलीफ होती है तो एक क्षण भी उनसे नहीं मिलेंगे, कभी उनसे नहीं मिलेंगे, आजीवन उनसे नहीं मिलेंगे। अगर हमें मिलने से तकलीफ होती है तो हम श्री कृष्ण को जरा सी तकलीफ नहीं देना चाहते। और उद्धव, हमारी प्रतिज्ञा सुन लो, एक पल भी उनके सिवाय हम कुछ सोचेंगे नहीं, सिवाय उनके किसी और को चाहेंगे नहीं। चाहे वो हमें अपने हृदय से निकाल दें, अपने जीवन से निकाल दें, बिल्कुल परित्याग कर दें। और उद्धव, रही बात ज्ञान की, तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, तुम मानो या मत मानो, या प्रेम में कहा आनंद रे ऊधो, तुम प्रेम करो तो जानो। जैसे गुड़ खाए स्वाद पावे मन ही मन। ये प्रेम की बात तो ऐसी है उद्धव कि कन्हैया के प्रेम को हम प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे कोई गूंगा आदमी गुड़ खा ले और तुम उससे पूछो भाई गुड़ का स्वाद कैसा है, क्या बताएगा बेचारा? ऐसे ही हम उसके प्रेम के आनंद की अनुभूति को नहीं बता सकते। उद्धव, तुम जाओ तो कन्हैया से इतनी सी बात कह देना हमारी, कह दीजो ऊधो इतनी सी बात हमारी, कह दीजो ऊधो इतनी सी बात हमारी, कह दीजो ऊधो इतनी सी बात हमारी।
कह दीजो उधो इतनी सी बात हमारी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मेरी सुनो की झड़ी लगा दी गोपियों ने। मेरी बात तो सुनो, मेरे संग ऐसे ऐसे कन्हैया ने करे, मेरे संग वहाँ गए, मेरे घर में ऐसे चोरी करी। कन्हैया की लीला बताते बताते, कन्हैया के प्रेम की कथा सुनाते सुनाते गोपियां रो रही हैं, प्रेमाश्रु निकल रहे हैं आंखों से। प्रेमाश्रुओं से प्रेम का सरोवर बन गया। प्रेम सरोवर में ऐसा गोता लगाया उद्धव ने, सुनो 7 महीने में जाके होश आया उद्धव से। 7 महीने बाद उन्हें लगा कि अब तो मुझे चलना चाहिए और अभी शीघ्र कृष्ण को बुला कर लाना चाहिए। गोपियों से हाथ जोड़कर कहा, देवियों मैं तो तुम्हें प्रणाम करने के योग्य भी नहीं हूँ, तुम्हारी चरण धूलि को मस्तिष्क से लगाकर प्रणाम करता हूँ देवियों, और प्रतिज्ञा भी करता हूँ अगर संध्या काल से पहले, मैंने दिन छिपने से पहले मैंने श्री कृष्ण को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मेरा नाम भी उद्धव नहीं है। चल पड़े वही ज्ञानी उद्धव जो ज्ञान का अहंकार लेकर आए थे, चले जा रहे हैं। किस लिए जल्दी जा रहे हैं? कि श्री कृष्ण को बुला कर लाना इन गोपियों के पास में। परीक्षित बोले, गुरु जी वो ज्ञान कहाँ रह गया? कहाँ गया वो ज्ञान? बोले ज्ञान, अरे भैया जब प्रेम को नगाड़ो बजे ना, प्रेम को नगाड़ो, और नगाड़े की आवाज में डमरू कोई ना सुने। ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजाओ। सीधे पहुंच गए मथुरा में और जाकर मथुराधीश प्रभु के चरणों में जाकर निवेदन किया। भगवान ने कहा, उद्धव बड़ी जल्दी आएगा तुम। उद्धव ने कहा, देखो मेरे जले का नमक मत छिड़को, मैंने बहुत कपटी देखे दुनिया में, बहुत छलिया देखे, पर तुम्हारे जैसा झूठा कपटी मैंने कोई नहीं देखा, ऐसा निर्मोही आज तक नहीं देखा मैंने। बोले क्या हो गया तुझे? बोले वही हो गया जो गोपियों को हो चुका है पहले से। क्या तुम्हें गोपियों की हालत नजर नहीं आती? सुनो, अगर जरा सी भी आंखों में शर्म है ना, इसी क्षण मेरे साथ में चलो। अरे अरे तुम्हें क्या पता वो गोपियां तुम्हारे बिना कैसे कैसे एक एक पल गुजार रही है, कैसे कैसे तुम्हारे बिना वो एक एक पल को एक एक युग के समान बिता रही है। तुम तो बिल्कुल प्रेमी बन गए हो, उसी फ्लो में बात कर रहे हो जैसे गोपियां करती हैं, लगता है पक्के चेला बन गए हो। और जब बोले देखो बातें बनाना बंद करो, इसी क्षण चलो मेरे साथ में। भगवान बोले जरा आंखें बंद करना। उद्धव ने आंखें बंद की, कन्हैया ने कहा खोलना जरा, आंखें खोली। उद्धव ने देखा बगल में राधा रानी खड़ी है, पीछे सैकड़ों गोपियां खड़ी हैं, जिन जिन गोपियों को वहां देखा था वो सब गोपियां यहाँ खड़ी हैं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम क्या समझते हो कि मैं राधा रानी के बिना रह सकता हूँ, इन गोपियों के बिना रह सकता हूँ? अरे जो मेरे बिना नहीं रहते उनके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ? जो मुझसे जितना प्रेम करता है उससे मैं कोई गुना प्रेम करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानित्यानां योगक्षेम वहाम्यहम्।
जो मुझे जैसे जिस भाव से याद करता है उतने ही भाव से परसेंटेज मेरी ज्यादा मिलेगी कम नहीं मिलेगी, उसी भाव से याद करता हूँ। बिना राधा रानी के तो मैं एक पल नहीं रह सकता। अरे राधा और कृष्ण नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, पर स्वरूप एक ही है। तस्वीरें अलग हैं, चित्र अलग है, देह अलग है, पर प्राण एक ही है। श्री राधा और श्री कृष्ण तस्मात् ज्योतिरभूत भेदा राधा माधव रूपम, ऐसा लिखा है। भाई मैं तो इतना जानता नहीं, परंतु लिखी बात आपको बता रहा हूं कि एक ही ज्योति जब दो रूपों में दिखाई दे उसमें से एक तो गड़बड़ होती है। तो यथार्थ में जब एक ये पता है और दिखाई दो दे रही है, कब तक दो दिखाई दे रही है? जब तक हमारी आंखों में भ्रम है। सुनो, कभी कभी तुम देखना आकाश में एक चंद्रमा हो, चंद्रमा को देखना, जरा आंख के नीचे उंगली लगा लेना, हल्की सी उंगली लगाना आंख के नीचे, और तब देखना एक चंदा के दो चंदा दिखेंगे। हाँ, चंदा एक ही है पर दिख दो रहे हैं, क्यों? उंगली लग रही है। ऐसे ही जब तक हमारी आंखों में माया है, जब तक हमारी आंखों में भ्रम का पर्दा है, माया का पर्दा है, तब तक राधा कृष्ण दो हैं। और जब माया का पर्दा हट जाएगा तो राधा भी कृष्ण और कृष्ण भी राधा है। तब तो एक ही। भक्तों के लिए अलग अलग रूप हैं, पर स्वरूप एक प्राण जोड़ी है। आज भगवान ने उद्धव को भी अपना प्रेमी बना दिया। पर मालूम है आपको, जब से भगवान ने कंस को मारा, कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेश मोह भरदर्श। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटी है। कंस मर गया तो मथुरा छोड़ के भाग गए अपने पिताजी के यहाँ, और पिताजी से जाकर के कहा कि ब्रज के वृंदावन के ग्वाले ने हमारे पति को मार दिया और मथुरा पर राज कर जमा लिया अपना। जरासंध ने कहा, अच्छा मेरी दामाद को मार दिया, मेरी बेटियों को विधवा बना दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपनी संपूर्ण सेना एकत्रित की और मथुरा पे चढ़ाई कर दी। भगवान ने सब यदुवंशियों से कहा, भाई तुम सब ठहरो, मैं अकेला ही देखता हूँ। भगवान ने अकेली पूरी सेना को हरा दिया, जरासंध को हरा दिया और भगा दिया। जरासंध ने फिर आक्रमण किया, फिर हरा दिया। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने मथुरा के ऊपर। हर बार सेना को, राक्षसों को एकत्रित कर करके लाता, ऊपर नहीं समस्त सेना का संहार कर देते। अब बैठे बैठे ही चौक का काम चल रहा है कि नहीं? अब जरासंध इकट्ठे कर करके लाता है तो नहीं, वही मथुरा में बैठे बैठे उनको मार देते, जरासंध को फिर छोड़ देते। अब 18वीं बार जब आक्रमण किया तो उसने ब्राह्मणों से कहा, सुनो तुम्हारा कुछ भगवान के साथ टांका है कि नहीं? अगर है तो चाहे जो क्रिया करो, चाहे जो प्रार्थना करो, अब की बार लड़ाई में जीत मेरी होनी चाहिए, वो कृष्ण मुझसे हारना चाहिए। अगर वो मुझसे हार गया तो तुम्हें बहुत धन दूंगा, बहुत इतना धन दूंगा कि कभी फिर तुम्हें जीवन में, तुम्हें क्या तुम्हारी 7 पीढ़ी को किसी के आगे हाथ फैलाने की, मांगने की, काम करने की, कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हार गया तो समझ लेना फांसी तुम्हारा इंतजार कर रही है। ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की और जरासंध कालियवन को साथ में लेकर के, कालियवन बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस था, उसे साथ लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया जरासंध ने। भगवान ने कहा कि अब की बात को हमें मथुरा छोड़कर जाना ही पड़ेगा, फिर देखेंगे मथुरा को
अब दूसरी जगह चलते हैं तो समस्त यदुवंशियों को सुरंग के माध्यम से निकाल दिया और स्वयं मथुरा के पट बंद करके कृष्ण बलराम बाहर आए और युद्ध के लिए जरासंध को ललकारा। युद्ध प्रारंभ हुआ तो युद्ध करते करते भगवान रण छोड़ करके भाग गए। कालियवन पीछे पीछे भाग रहा है, बोल रण छोड़ रहा है भगवान जी। कालियवन पीछे पीछे भागा, भगवान जंगल में चले गए, गुफा में घुस गए। कालियवन पीछे पीछे घुस गया। भगवान ने वहां सोए हुए मुचकुंद के ऊपर अपनी काली कमरिया डाल दी और आप छुप गए। कालियवन ने सोचा कि ये कृष्ण सोया हुआ है तो लात मारी। लात मारने से मुचकुंद जी जाग गए, चदरिया हटाई, सामने खड़ा था कालियवन। दृष्टि पड़ते कालियवन बस, क्योंकि मुचकुंद जी ने वरदान पाया था देवताओं से कि जो मुझे जगावे वो दृष्टि पड़ते भस्म हो जावे। आज कालियवन भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिए और कलयुग में भक्ति का प्रचार करने का आदेश दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान बलराम जी के साथ में जो समुद्र के बीचों बीच टापू पर एक नगरी का निर्माण कराया था विश्वकर्मा के द्वारा, वहीं पहुंच गए। सब यदुवंशी वो तो अंदर अंदर सुरंग से पहुंचे थे, अब वो तो इधर उधर ढूंढ रहे थे, भाई इस नगर का द्वार कहाँ है, इस नगर का द्वार कहाँ है। एक दूसरे से पूछ रहे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। जो नगरी का नाम ही रख दिया द्वारिका। द्वारिका, द्वार कहाँ है, तो नगरी का नाम हो गया द्वारिका नगरी, द्वारिकापुरी। और भगवान श्री कृष्ण बन गए उसके अधीश्वर। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप द्वारिकाधीश की विख्याति फैली धीरे धीरे। अरे सोने की नगरी के राजा हैं, कोई ऐसे थोड़ी, पूरी नगरी सोने की है। चारों तरफ ख्याति फैल गई कि श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए। जिन्हें सब आग में जलकर मरा हुआ समझ रहे थे, वही श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। सबको आश्चर्य हो गया, भक्तों को बड़ी प्रसन्नता भी हुई। तो रेवत नाम के एक राजा है जो सतयुग के राजा है। ये अपनी पुत्री रेवती के लिए वर ढूंढ रहे थे। जब वर नहीं मिला तो ब्रह्मा जी के पास में गए, पर जब ये ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे तो ब्रह्मा जी का समय कुछ दूसरे तरीके से चलता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है, उस एक दिन में कितनी चतुर्युगी बदल जाती है, सैकड़ों चतुर्युगी बदल जाते हैं। और एक चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। तो थोड़ी देर में ही यहाँ तो 2 युग बदल गए पृथ्वी पर, त्रेता और द्वापर। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी पुत्री के लिए इस समय पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वर है जिसका नाम है रोहिणी नंदन बलराम। तुम सीधे जाओ और विवाह संस्कार कर दो, अन्यथा वो वर भी निकल जाएगा, वो समय निकल जाएगा तुमसे। तो रेवत राजा दौड़ते हुए आए और द्वारिका पहुंचे। यहीं पर रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ में संपन्न हुआ। बोल बलदाऊ जी महाराज की। पर एक छोटी सी बात तो मैं बताऊं, ज्यादा बड़ी ना पर है बड़ी समझ कि जो सतयुग के मनुष्य थे वो बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, फिर त्रेता के और छोटे हुए, द्वापर के और छोटे हुए, कलयुग के